आज बहुत सारे लोग भारत में सेल्स शब्द से डरते हैं या जो लोग सेल्स के अंदर हैं उनके सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली बहुत सारी मिस्टेक वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सेल्स कन्वर्ट नहीं होती है, या एक बार अगर किसी ने उनके प्रोडक्ट को अथवा सर्विस को ले लिया तो दोबारा वो सर्विस को या प्रोडक्ट को लेता नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा चैलेंज आ रहा है? और क्यों ना हो दोस्तों, एक्चुअली भारत में ये सेल्स किसी स्कूल किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई तो जाती नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को तो ये भ्रम है कि सेल्स बेचने का धंधा है। बल्कि मैं आपको बता दूं, सेल्स एक कला है। अगर आपको ये कला आ गई तो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर बूम कर जाएंगे। तो मैं आज आपको ऐसे 9 सीक्रेट फार्मूले आपको सेल्स के ऊपर देने वाला हूं, और अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी सेल्स कई गुना बढ़ जाएगी। उससे पहले परिचय बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम अनिल मौर्य है। मैं एक डिजिटल ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, और नहीं किया है तो अभी जाकर के नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आपको सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, सेल्स के अंदर अगर आप हैं, क्योंकि सेल्स दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने का एक रास्ता है जहां से आप बड़ी तेजी से आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई आपके पास सर्विसेज हैं, और आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को, जिस भी लोगों को आप चुन रहे हैं, तो हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेल करने के लिए आपको आमने सामने मिलना है, बात करना है। कभी भी फोन पे सेल नहीं होती है, जबकि बहुत सारे लोग फोन पे ही सेल्स करने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि सेल करने के लिए आपको आमने सामने मिलना है। एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक क्या है, जब आप आमने सामने मिलते हैं तो एक माहौल क्रिएट कर पाते हैं, आप उस प्रोस्पेक्ट की जरूरत को समझ पाते हैं, आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं आप। तो हमेशा आमने सामने क्लोज अगर आप करेंगे तो आपकी सेल्स 101% क्लोज होगी और आप सेल्स में आगे जाएंगे। नंबर 2, जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं सेल्स में, मैंने बहुत सारे लोग देखा कि वो उनके बोलने की ज्यादा आदत होती है। ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, या तो लोग करते भी हैं। सेल्स में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब आप सुनते ज्यादा हैं तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट की आप जरूरत को समझ पाते हैं, और सामने वाले का ट्रस्ट भी आप जीत पाते हैं, क्योंकि जब आप उसकी बातों को सुनते हैं तो उसको अच्छा लगता है, और धीरे धीरे आपका ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति बिल्ड होता है। तो सेल्स के अंदर आप एक बात को ध्यान रखें कि बोले कम, सुने ज्यादा। नंबर 3, सेल्स को अगर आप कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको जो इस तीसरा फार्मूला बताने वाला हूं, जो मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया है। हमेशा प्रोस्पेक्ट से आप सवाल पूछते। अब सवाल किस प्रकार से आप पूछेंगे? आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए आपको सवाल पूछना है। जैसे मान चलिए कि आपके पास हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, तो प्रोस्पेक्ट से ये सवाल पूछिए, क्या आप नहीं चाहते सर कि आप हमेशा स्वस्थ रहें? अब सामने वाला क्या बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा हाँ सर। तो आपकी सेल्स 101% क्लोज हो जाएगी अगर आपको सेल्स में सवाल पूछने आ गए। या आपके पास कोई सर्विसेज है जहां पे आप उसकी सपनों को लेकर के आप एक इनकम स्रोत दे सकते हैं, तो आप सामने वाले से पूछिए, क्या आप सर नहीं चाहते कि आपके पास एक दूसरी इनकम सोर्स बढ़िया सी हो? सामने वाला निश्चित ही हाँ में जवाब देगा, और हम यही तो चाहते हैं। तो सवाल पूछिए। नंबर 4, सामने वाले की जरूरत पैदा करिए। एक्चुअली मेरा मानना है कि लोग अपनी जरूरत का प्रोडक्ट को बहुत जल्दी बाय कर लेते हैं। यस, आपने भी ऐसा देखा होगा। मान लो किसान है और उसके कुछ किसान से खेती से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, तो उसको जल्दी बाय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वहां पे आपके पास प्रोडक्ट होंगे जो उसकी जरूरत तो है लेकिन उसको दिख नहीं रही है,
तो उसकी जरूरत को पैदा कराना भी आपका काम है, उसको समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपने कर लिया तो आपकी सेल्स 101% कन्वर्ट होगी। और नंबर 5, हर एक खरीदार की रिसर्च करना आपको बहुत जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों बात क्या है कि हर एक खरीदार की, हर एक प्रोस्पेक्ट की पसंद नापसंद अलग अलग है, तो उसकी पसंद नापसंद को जानने के लिए आपको उसकी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसकी सही तरीके से रिसर्च कर लिया तो आपकी सेल्स 101% होगी। तो आप उसकी रिसर्च जरूर करें। नंबर 6, अगर आप प्रोस्पेक्ट की इंटरेस्ट की बात करेंगे, अगर आपको प्रोस्पेक्ट की इंटरेस्ट की बात करना आ गया तो आपकी दोस्ती जल्दी बन जाएगी। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और हम ये तो चाहते हैं। तो आप इंटरेस्ट की बात करके आप रिलेशन को जल्दी बिल्ड कर सकते हैं, और रिलेशन बिल्ड कर दिया तो सेल्स अपने आप क्लोज हो जाएगी। नंबर 7, सेल्स के अंदर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ये गलती आप नहीं करेंगे। एक्चुअली आप सेल्स में प्रोडक्ट को बेचने की जगह पे आप संबंध बनाने पे काम करिए। अगर आपका संबंध अच्छा रह गया, संबंध अपने अच्छा बना लिया, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी सेल्स रिपर्चेज होती रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक बार तो सेल कर लेते हैं लेकिन दोबारा वो सेल नहीं कर पाते हैं। यानी एक टाइम पे तो उनकी सेल अच्छी जा रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी सेल 0 हो जाती है, क्योंकि वो मिस्टेक करते हैं, वो अपने रिलेशन को ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो रिलेशन को मजबूत करिए। नंबर 8, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उनकी रिसर्च आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसका डेमो कि मार्केट में वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपके पास उसकी जरूरत 101% होनी चाहिए। और उससे जुड़े हुए जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय किया है, यूज किया है, और उनको जो भी लाभ मिले हैं, उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप अगर आपके पास होगी तो आपकी सेल्स 101% हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की रिसर्च करके अपनी सेल्स को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में नंबर 9, अपनी ब्रांडिंग पे काम करिए। जी हाँ दोस्तों, खुद को ब्रांड बनाइए, क्योंकि जमाना चला गया दोस्त। आज प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आज ब्रांड बिकता है, और वो ब्रांड खुद को बनाना बहुत जरूरी है। एक बात समझ लीजिएगा, समय समय की बात है। आपको ब्रांड बनने के लिए एक समय ये इम्पॉसिबल के बराबर था, लेकिन आज ये सब चीजें बड़ी आसान है, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हमारे पास माध्यम है। आप सोशल मीडिया में अपने आप को ब्रांड बना करके काम करिए, जिससे आपकी सेल्स अच्छी जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेल्स की कुछ सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होगी।